परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, आपकी पवित्र सामर्थ्य के लिए। जो सब कुछ आपने किया है, सब कुछ हमारे जीवन में आपकी ओर से हो रहा, हमें तो सिर्फ ग्रहण करना है, पवित्र आत्मा के आज्ञा मानकर उसकी अगुवाई में चलना है और उसी में आपके वचन के द्वारा आगे बढ़ते जाना है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य बन सके, ताकि आपका नाम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत, अनुग्रहकारी, दयालु और सामर्थी परमेश्वर है। उसकी सामर्थ्य के आगे हमारी बुद्धि, हमारी युक्ति, हमारी सारी जो कोशिशें हैं वो सब बेकार हो जाती हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानें और परमेश्वर की इच्छा में ही बने रहें और उसकी इच्छा अपने जीवन में पूरी होने दें, तो हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। जैसा कि हम लोग इस समय सीरीज़ में चल रहे हैं और हमारी सीरीज़ चल रही है, कल मैंने आपको दिया था इल्यूमिनेशन बाय द होली स्पिरिट। व्हाट इज़ इल्यूमिनेशन? ये इल्यूमिनेशन, एनलाइटमेंट, ये है क्या? इसकी डेफिनेशन है, इल्यूमिनेशन मीन्स द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग क्लियरर और ब्राइटर। यानी ये जो इल्यूमिनेशन है या किसी चीज़ का प्रकाशित होना या एनलाइटमेंट, इसका मतलब ये होता है कि किसी विषय का स्पष्ट होना और उसमें प्रकाश के साथ स्पष्ट होना, यानी प्रकाशित हो जाना, ब्राइटनेस उसकी बढ़ जाना, उसमें रोशनी भी बढ़ जाना। दूसरा इसका पॉइंट है एक्सप्लेनेशन, मेकिंग समथिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड। इल्यूमिनेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, मेकिंग समथिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड, यानी किसी विषय का इतना स्पष्ट व्याख्या हो जाना या उसकी स्पष्ट व्याख्या जान लेना जिससे वो विषय हमको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और तीसरा पॉइंट है इल्यूमिनेशन मीन्स का अ कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। जब कोई व्यक्ति आत्मिक तौर पर पूरी तरीके से अवेयर हो जाता है तो वो इल्यूमिनेट हो गया, यानी एनलाइटमेंट हो गया, उसको प्रकाश मिल गया, अब उसे सब कुछ दिखाई देता है, वो सब कुछ समझ जाता है। ये दिस इज़ अ स्टेट। स्टेट का मतलब कंडीशन। ये एक ऐसी कंडीशन है जो मसीही जीवन में, हमारे जीवन में मसीही की पवित्र आत्मा के द्वारा मसीही जीवन जीने वालों के जीवन में ये कंडीशन पूरी हो जाती है। इसी को कहते हैं मसीही। सच्चा मसीही का मतलब है इल्यूमिनेटेड पर्सन, यानी एनलाइटेड पर्सन। उसको परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश पूरी तरीके से समझ में आ गया, उसको दिख रहा है, उसको मिल गया है, उसकी बातें, परमेश्वर का वचन उसको स्पष्ट है और वो जब लोगों को बताएगा तो सुनने वालों को भी आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। इल्यूमिनेशन मीन्स एनलाइटमेंट, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन की ज्योति या लाइट ऑफ लाइफ प्राप्त करना। और सरल इसको हम करते हैं, पवित्र आत्मा इस कार्य के लिए रिटन वर्ड अर्थात बाइबल, जो परमेश्वर का लिखित वचन है, उसी के द्वारा सबसे बात करता है। जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं सकते, उनसे पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा वचन सुनने के द्वारा बातें करता है। शिक्षित लोग भी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित व्यक्ति से अगर वचनों को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में भी प्रकट होती है। भजन संहिता 18 अध्याय का 28 पद आपके लिए पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय का 28 पद, और यहाँ पर दाऊद ने इस प्रकार से बोला था, जो लिखा गया है 18 अध्याय का 28 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। ये शारीरिक दीपक नहीं है, ये हमारा हृदय है। हृदय को यहाँ पर दीपक बोला गया है। हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी देखेंगे। भजन संहिता द बुक ऑफ साम चैप्टर 18 एंड वर्स 28, 18 अध्याय का 28 पद देखेंगे और इंग्लिश एम्प्लीफाइड में यूँ लिखा है, फॉर यू कॉज माई लैम्प टू बी लाइटेड एंड टू शाइन
द लॉर्ड माई गॉड इल्यूमाइंस माई डार्कनेस, यानी हमारे अंदर वो ज्योति भेजता है, परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर से प्रकट होती है, हमारे हृदय से। अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय के 2-3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय और उसके 2 और 3 पद में, हिंदी में हम पढ़ेंगे पहले 29 पद 2 और 3 पद। 29 अध्याय का 2 और 3 पद। भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। हम इस पृथ्वी पर स्पिरिचुअली अंधकार में चल रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ आत्मिक तौर पर अंधकार है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश हमारे सर पर होता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का मतलब ही है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा का प्रकाश हमारे सर के ऊपर ठहर जाना, यानी हमारे हृदय में वो प्रकाश आता है और वहाँ से हमारी अंडरस्टैंडिंग खुल जाती है और हमें सब बातें समझ में भी आती हैं और हमें बात करने की समझ मिल जाती है। हमें किसी से किसी विषय पर कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आती है। दूसरा शमूएल 22 अध्याय का 29 पद पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 22 अध्याय और उसका 29 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा शमूएल 22 अध्याय और उसके 29 पद में, 2 शमूएल चैप्टर 22 वर्स 29 यहाँ पर लिखा हुआ है। 29 वर्स में, हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है। पुराने नियम में लोग परमेश्वर की आत्मा के लिए इसी तरीके की बातें उसकी महिमा के लिए करते थे। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, उसकी महिमा में इसी तरीके की बातें करते थे और आत्मा के प्रकाश के विषय में बोलते थे। दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द लाइट ऑफ द स्पिरिट। भजन संहिता उसका 43 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 43 अध्याय का 3 पद और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 43 अध्याय उसका 3 पद, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाए। कौन? यहाँ पर कोई व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, ये प्रार्थना है दाऊद की और दाऊद प्रार्थना कर रहा, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है और उसका प्रकाश आत्मा का प्रकाश है। हमें इस बात को वचन से ये चीज़ क्लियर होती है कि पवित्र आत्मा ही सत्य का आत्मा है, जो हमें सत्य को प्रकट करता है और केवल प्रकट नहीं करता है बल्कि सत्य का प्रकाश हमें देता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड भी करें, देख भी सकें, परमेश्वर के पुत्र को, उसकी सामर्थ्य को, और उसके अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़े। भजन संहिता 43 अध्याय के 3 पद को इंग्लिश में भी देखेंगे। Psalm 43 verse 3, O send out your light and your truth, let them lead me, let them bring me to your holy hill and to your dwelling। परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें दिया जाता है। इसीलिए हमने आपको टैबरनेकल में भी बताया था कि बलिदान जो यीशु मसीह ने किया वो फाटक के अंदर था, लेकिन पवित्र स्थान के बाहर था। लेकिन अंदर ले जाने के लिए बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। और वहाँ पर हौदी में जो पानी था वो परमेश्वर के वचन को दिखाता है। बिना पवित्र आत्मा, बिना वचनों के हमें प्रकाशित नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रकाश का काम करता। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद देखेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन यानी परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और ये अगर हम इसको नहीं जानते हैं तो हमें पवित्र आत्मा कहाँ से गाइड करेगा और किस तरीके से परमेश्वर की बातें हम तक पहुँचाएगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में प्रकाशित की जाती हैं। भजन संहिता उसका 56 अध्याय का 13 पद हिंदी में पढ़ेंगे। भजन संहिता 56 अध्याय और उसका 13 पद, 56 अध्याय का
13 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं, जीवितों के उजियाले में चलूं। आज लोग दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो लाइट ऑफ लाइफ कहाँ है, जीवन की ज्योति है कहाँ। जीवन की ज्योति इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। हमारे जीवन से ऐसा प्रकाश है। यीशु मसीह ने कहा था, तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजियाला इस प्रकार चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जब लोग अपने आप बड़ाई करने लगेंगे, अगर हमारे जीवन से वो ज्योति प्रकट होने लगेगी तो। इसी को इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे, भजन संहिता उसका 56 चैप्टर, द बुक ऑफ साम चैप्टर 56 वर्स 13, फॉर यू हैव डिलीवर्ड माई लाइफ फ्रॉम डेथ। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें मृत्यु से छुड़ाया। यस, एंड माई फीट फ्रॉम फॉलिंग, दैट आई मे वॉक बिफोर गॉड इन द लाइट ऑफ लाइफ एंड ऑफ द लिविंग। यानी जीवित रहकर हम परमेश्वर की ज्योति में आगे बढ़े, लाइट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की ज्योति के साथ हम जीवन में आगे बढ़ें। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था, मैं जगत की ज्योति हूँ। एक भजन संहिता 119 अध्याय का 130 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। 119 अध्याय का 130 पद में इस प्रकार से लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के वचन, ये जो इसमें लिखित वचन है, इनको जब ये खुलते हैं, खुलने का मतलब ये नहीं कि बाइबल खोलना, वचन के खुलने का मतलब है वचन का प्रकाश होना, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हो जाना, उसकी समझ मिल जाना, उसको वो हमारे मन में पूरी तरीके से, हमारे हृदय में क्लियर हो जाए। इसको कहते हैं वचन का खुलना। और जब वचन खुलता है तो हमारे जीवन में ज्योति आती है। इसीलिए इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में साम 119 वर्स 130, द एंट्रेंस एंड अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड्स गिव लाइट, यानी एंट्रेंस एंड अनफोल्डिंग, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाए और हमारे अंदर जाकर हमारे हृदय में, और वो क्लियर हो जाए, हमारे हृदय में जाकर क्लियर हो जाए, खुल जाए। इससे क्या होता है, हमारे अंदर ज्योति आती है, लाइट आती है। देयर अनफोल्डिंग गिव्स अंडरस्टैंडिंग, वचन का खुलना यानी उसका समझ प्राप्त होना है। यानी जब वचन खुलता है तब हमें समझ प्राप्त होती है। और इसके आगे लिखा है, अंडरस्टैंडिंग मीन्स डिसर्नमेंट एंड कॉम्प्रीहेंशन, यानी उस चीज़ की परख हमें हो जाती है। टू द सिंपल, सिंपल का मतलब होता है जो साधारण लोग हैं उन लोगों को समझ प्राप्त हो जाती है। I opened my mouth and panted with eager desire, for I long for your commandment। इसीलिए लोग परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे, हमारे अंदर ये भूख और प्यास होनी चाहिए परमेश्वर के वचन के प्रति, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें बिताएं, ताकि परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश हमारे हृदय में हो। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में ये कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा, अर्थात जब वो भेजा जाएगा तब आएगा। यानी पवित्र आत्मा अपनी ओर से, अपनी इच्छा से नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा को उसने बताया था जब वो आएगा, इसका मतलब जब भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा इसके विषय में भी उसने बताया था। हम उसे बुला नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। यीशु मसीह जब पिता से हमारे लिए बोलेगा, निवेदन करेगा, तब वो हमें दिया जाएगा। यीशु मसीह के द्वारा पिता से हमें मिलेगा, और इसलिए हम उसे बुला नहीं सकते। हमारे पास ये अधिकार नहीं है किसी के पास। जिसे पिता भेजेगा वो आकर तुम्हें सत्य, सब सत्य बताएगा। दूसरी बात, यीशु मसीह ने ये कहा था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा। यानी उसके आने का भी वक्त बताया था। जब यीशु मसीह ने कहा था मैं जाऊंगा तब वो आएगा। और फिर ये कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा, यानी पवित्र आत्मा आकर तुमसे अपनी बातें नहीं करने लगेगा। पवित्र आत्मा जब आएगा, परंतु वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो कहाँ से बोलेगा? परमेश्वर का लिखित वचन आज सबके पास है।
आज सबके पास है, और जिनके पास नहीं है उन्हें ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं, आजकल तो डाउनलोड लोग कर लेते हैं। आप बाइबल को डाउनलोड करके भी प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन आज बहुत आसानी से सबके पास है, और जब वो है तो पवित्र आत्मा आपसे कहाँ से बातें करेगा? पवित्र आत्मा बाइबल से बातें करेगा, परमेश्वर के लिखित वचन से बातें करेगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा को नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा को प्रकट करेगा, यानी पिता और पुत्र इन दोनों को वो प्रकट करेगा। इसलिए उन्हीं की बातों में से हमसे बात करेगा, उन्हीं की बातें हमें बताएगा, उन्हीं के पास पहुंचाने के लिए हमारे हृदय को तैयार करेगा। और लिखा हुआ है जो कुछ सुनेगा वही बोलेगा, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा। अर्थात पिता और पुत्र की बातों को जो लिखित वचन के रूप में है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रकाश को, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आत्मा के, परमेश्वर की आत्मिक बातों के प्रकाश को प्रकट करेगा, ताकि सब वचन पर ध्यान लगाने वाले लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन की ज्योति प्राप्त करें, और हमारे जीवन से वो ज्योति परमेश्वर की महिमा का प्रकाश प्रकट करे। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 19 पद देखेंगे। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बल्कि 16 पद से हम पढ़ देते हैं। मसीह की महिमा के आंखों देखे गवाह, आई विटनेस, यीशु मसीह की महिमा को देखने वाले आई विटनेस। क्योंकि जब हमने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, यानी उन्होंने कोई कहानियां नहीं गढ़ी थी चतुराई से, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था, यानी आंखों देखे चश्मदीद गवाह बोल रहे हैं, उन्हीं ने लिखा है। क्योंकि जब उसने, यानी यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, और उस प्रतापमय महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, यानी पुराने नियम की बात कर रहा है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा, यानी इस बात से वो साबित हो गया कि जो भविष्यवाणियों में लिखा है वो बिल्कुल सही है। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। किस पर? भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पर, पुराने नियम पर, पुराने नियम की जो पुस्तक है उस पर ध्यान करते हो, ये समझकर कि उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि पुराना नियम हमारे लिए एक दीपक के समान था। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति था वो आने वाला था, वो धार्मिकता का सूर्य था, वो आने वाला था। उससे पहले पुराने नियम में जितनी बातें लिखी हैं भविष्यवाणी के तौर पर, वो सब एक दीपक के समान है जो हमें तब तक प्रकाश दे रही थी जब तक कि पौ ना फटे और भोर का उजाला न हो, या जब तक सूर्य उग ना आए। यीशु मसीह के आगमन के विषय में ये बात कही जा रही है कि यीशु मसीह जब तक ना आए तब तक के लिए वो एक दीपक का काम कर रहा था, एक टॉर्च का काम कर रहा था, एक मशाल का काम कर रहा था, ताकि हमको अंधियारे में प्रकाश मिलता रहे जब तक कि सूर्य उदय ना हो। अब जब यीशु मसीह आ गया, क्या आज तक किसी के जीवन में वो धार्मिकता का सूर्य उगा ही नहीं? कोई व्यक्ति आज तक प्रकाशमान हुआ ही नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? यीशु मसीह के चेले प्रकाशित हो गए थे, प्रकाशमान हो गए थे, उनके द्वारा पवित्र आत्मा ने पहली सदी की कलीसिया में सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन पहली सदी के अंत होने से पहले पहले जो आज दशा है इसकी शुरुआत वहीं पे हो गई थी, जिसके विषय में पवित्र आत्मा के द्वारा, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने सारे इंस्ट्रक्शंस नए नियम की हर पत्री में लिख कर भेज दिए, और हर बात यीशु मसीह ने भी उस विषय में बोला, लेकिन और ज़्यादा स्पष्टता पवित्र आत्मा के द्वारा, जब पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने पत्रियां लिखवाई थी, उनमें ज़्यादा इस बात का प्रकटीकरण किया गया ताकि लोगों को सावधान किया जा सके आत्मिक जीवन के विषय में, आत्मिक बातों के विषय में। लेकिन ऐसा संभव ना हो सका क्योंकि जो संख्या
ज़्यादा है वही भ्रमित है, तो फिर कैसे ये संभव है कि ज़्यादा लोग स्पष्ट बातों को स्पष्टता से समझ पाएँ या उसके विषय में स्पष्टता से बातें कर पाएँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 12 पद में यीशु मसीह ने एक बात बोली जो हमारे आत्मिक जीवन में प्रकाश को लेकर आधार का काम करती है। और यहाँ पर इस प्रकार से उसने कहा था 8 अध्याय के 12 पद में, यीशु ने फिर लोगों से कहा। इसका मतलब पहले भी यीशु मसीह ने ये बात बोली है। इसके बाद लिखा है यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यानी स्पिरिचुअल लाइट की बात कर रहा है, डिवाइन लाइट की बात कर रहा है। इल्यूमिनेशन बाय द होली स्पिरिट होता है, लेकिन डिवाइन लाइट कहाँ से आ रही है? यीशु मसीह से। पवित्र आत्मा हमें उसी ज्योति में आगे लेके जाता है। उसी के लिए हमें वो ज्योतिर्मय, हमारे हृदय को, हमारे माइंड को ज्योतिर्मय करता है, ताकि यीशु मसीह का प्रकाश हमारे अंदर से प्रकट हो सके। फिर उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। कंडीशन ये है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। आज लोग कैसे चल रहे हैं? अंधकार का मतलब है अपनी इच्छा में नहीं चलेगा, अपनी प्लानिंग में नहीं चलेगा, वो दुनिया में सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करेगा, बल्कि वो मेरी इच्छा में चलेगा। मेरे यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब उसको आंख बंद करके उसको फॉलो करना, वो क्या कर रहा है उसकी सब बातों से अग्री करना, उसकी सब बातों को मानते जाना, उसकी सब बातों के अनुसार करते जाना। लिखा है जो यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कैसे? जी हाँ, जब आप ज्योति में चलना शुरू करेंगे तो आपके अंदर वो ज्योति भर जाएगी। वो जीवन की ज्योति आपके हृदय में से जितनी बातें भी निकलेंगी वो ज्योति की गवाही देंगी। ज्योति की बात, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्यों आया था? ज्योति की गवाही देने आया था। वो ज्योति कौन है जिसकी गवाही देने आया? जिसके विषय में भविष्यवाणियां की पुस्तक भरी पड़ी है, जिसके विषय में व्यवस्था में भी सारी बातें उसी के संबंध में लिखी हैं। पूरा परमेश्वर का लिखित वचन, उसका सेंट्रल पॉइंट इज ओनली जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पुस्तक का केंद्र है, उसका केंद्र बिंदु। अगर आप उस तक नहीं पहुंचे हैं, अगर अभी भी आप किसी भी विषय में उलझे हुए हैं जो आत्मिक जीवन से संबंधित है, इसका मतलब अभी आपके अंदर आत्मा का प्रकाश आया ही नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय को पढ़ेंगे। ये ऐसा क्यों होता है कि लोगों को लिखित वचन तो मिला लेकिन आत्मा का प्रकाश क्यों नहीं मिला? और आत्मा का प्रकाश नहीं मिला तो कैसे मिल सकता है? ये सवाल उठते हैं मेरे हृदय में। जब सवाल उठता है तो पवित्र आत्मा उसी के को हल करने के लिए हमें लेके जाता है। यहाँ पर इसके 4 अध्याय के 3 पद से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 3 पद से 6 पद तक पढ़ेंगे। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिखकर एक मैसेज दे रहा है, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इसका मतलब इस संसार के ईश्वर ने बहुत से लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया, उनके माइंड को ब्लाइंड कर दिया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जी यहाँ यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, द एग्जैक्ट ट्रू कॉपी ऑफ हेवनली फादर, परम पिता परमेश्वर का प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह है। और लिखा ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसका मतलब कि सुसमाचार कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं है, बल्कि सुसमाचार रेवलेशन मैसेज है। यानी ये मैसेज प्रकाशन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और प्रकाशन के द्वारा ही इसे दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसे सिखाया नहीं जा सकता और इसको पढ़ाया नहीं जा सकता। लिखा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है
और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ये उसने चिट्ठी लिखी और कलीसिया, उस ज़माने के लोग इन बातों को समझ जाते थे। ये नहीं मालूम कि वो कितना पढ़े थे, क्योंकि उस समय एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आज एजुकेशन ज़्यादा है, लेकिन कॉन्शियसनेस निल, अवेयरनेस अबाउट स्पिरिट निल, स्पिरिचुअल लाइफ के से संबंधित अवेयरनेस निल, कुछ नहीं मालूम लोगों को, सिर्फ बातें ही बातें चल रही हैं। इफिसियों की पत्री में पौलुस यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए। इफिसियों की पत्री में पौलुस की एक प्रार्थना, उसके हृदय की इच्छा है, और वो इच्छा वो यहाँ पे प्रकट कर रहा है। इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 15 पद से इस बात को पढ़ेंगे। इस कारण पौलुस की प्रार्थना हेडिंग है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया क्या है मालूम है? यीशु मसीह की परिपूर्णता, और यीशु मसीह की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आज लोगों में ये डिफिशियंसी कैसे है? क्योंकि आपको सही जगह सच्ची कलीसिया चाहिए, जहाँ पर जो वास्तव में यीशु मसीह जिसके लिए कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आपको वो कलीसिया चाहिए जिसे यीशु मसीह बना रहा है, ताकि आपके जीवन में वो सारी बातें पूर्ण हो यीशु मसीह की ओर से, क्योंकि उसकी देह उसकी परिपूर्णता है। इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे, चैप्टर 1 वर्स 15 ऑनवर्ड्स, 15 पद से हम इसको देखेंगे। For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, the people of God, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. For I always pray to the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that He may grant you a spirit of wisdom and revelation. Wisdom of revelation means of insight into mysteries and secrets in the deep and intimate knowledge of Him, by having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand the hope to which He has called you, and how rich is His glorious inheritance in the saints, His set apart ones, यानी जो शुद्ध कर दिए गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, उनका वो उसके वारिस होंगे। And so that you can know and understand what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His power in and for us who believe, as demonstrated in the working of His mighty strength. पवित्र आत्मा के कार्यों को तुम समझ सको कि कितनी सामर्थ्य के काम परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में करना चाहता है। हम अपने लिए फोकस होकर बाइबल को पढ़ें, हम वो बातें पढ़ें जिनका हमारे से संबंध हो। हम दूसरों के लिए कभी भी बाइबल ना पढ़ें, हम प्रचार करने के लिए बाइबल को ना पढ़ें, बल्कि हम अपने जीवन में उद्धार पाने के लिए बाइबल को पढ़ें। ये इसका सही उपयोग है। और अगर आप इस नियत से बाइबल को पढ़ेंगे
तब आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा। लेकिन आप इसका इस्तेमाल करने के लिए, इन बातों का इस्तेमाल करने के लिए आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये बातें कभी भी आपके सामने नहीं खुलेंगी, क्योंकि आपके हृदय में जो इंटेंशन है वो गलत है। इसे ये हमारे लिए जीवन की पुस्तक है। ये परमेश्वर को के प्रकाश को हमें हमारे हृदय में पैदा कर सकती है। ये हमें उद्धार प्राप्त करने की समझ तक ले जा सकती है। ये पुस्तक मामूली पुस्तक नहीं है। इसमें लिखी बातें मनुष्यों की बातें नहीं है। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के हृदय की बातें इसमें लिखी हुई हैं, उसके विचार हैं। मैं आपको पवित्र आत्मा का से प्रेरित व्यक्ति के विषय में जो पुराने नियम में बहुत स्पष्ट तरीके से उसके विषय में दिखाया गया, मैं उसके विषय में आपको एग्जाम्पल के तौर पे रखना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति कहते किसको हैं। और वो आपको मिलेगा डैनियल नबी की पुस्तक, पुराने नियम में डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, और 5 अध्याय में हम देखेंगे कि 4 पद से देखेंगे, 4 पद 5 अध्याय के 4 पद से, वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वो लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें यानी दानियल में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। ये है पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति, जिसके विषय में गवाही दी जा रही है। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था और अन्य भावी बताने वालों का तेरा पिता जो राजा था उसको यानी डैनियल को सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि डैनियल में उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब डैनियल बुलाए जाए और वो इसका अर्थ बताएगा। जब डैनियल आया तो राजा ने डैनियल से क्या कहा, ये सुनिए। पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति की प्रशंसा राजा की ओर से की जाएगी, नीति वचन में लिखा है, और यहाँ पर यह बात प्रमाणित है। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है, राजा डैनियल से कह रहा है, परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि डैनियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र, तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। थर्ड पर्सन, होली स्पिरिट इज ऑल्सो द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। पवित्र आत्मा का वो तीसरा भाग। यीशु मसीह राजा है, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह के साथ राज्य नहीं कर सकते। तीसरा प्रभुता पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल एंड रेन। ये समझ लीजिए, आपको अगर अपने जीवन में हर बात पर प्रभुता हासिल करनी है तो बिना पवित्र आत्मा के ये संभव नहीं है। डैनियल के जीवन से हमें दिखाई दे रहा है। अब उसने ये बोला कि लिखे हुए को पढ़कर उसका अर्थ समझा दे। आज ये पुस्तक परमेश्वर की लिखी हुई पुस्तक है।
इसके इस लिखे हुए को कौन समझाएगा आपको? जब तक पवित्र आत्मा नहीं, यहाँ एक व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा इस कार्य को कर रहा है। इसी प्रकार से आज भी वही करता परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसके नियम वैसे ही के वैसे ही है शुरू से। आज दुनिया बदल गई, आज लोगों के विचार बदल गए, सब कुछ मॉडर्न हो गया, नया हो गया, लेकिन परमेश्वर के कार्य उसी पैटर्न में चल रहे हैं। जी हाँ, आप कितने भी मॉडर्न हो, लेकिन आप परमेश्वर की विधियों को पलट नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर मॉडर्न नहीं होता है। वो हमें बुद्धिमान बनाना मांगता है, प्रकट करना मांगता है। और जब उसने बोला कि तुझे ये सब कुछ दिया जाएगा और तीसरे नंबर पर तू प्रभुता करेगा, तब दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास रख और जो बदला तू देना चाहता वो दूसरों को दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़कर सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। यानी हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। यानी अब वो अर्थ बताना शुरू कर रहा है, कह रहा है तुम अपना ये जो गिफ्ट वगैरह अपने पास रखो, लेकिन मैं ये बात तुझे बताऊंगा। परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल रहता है, और वो सब चीज एक व्यक्ति के द्वारा ही इस कार्य को परमेश्वर करता है। आप ऐसे व्यक्ति को खोजिए और परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश जिसके जीवन में प्रकट हो रहा है, उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में आइए। वो व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं है, वो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं एक व्यक्ति है, वो शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है और व्यक्ति के द्वारा ही कार्य करेगा। इसलिए आवश्यक ये है कि परमेश्वर का आत्मा किसी के जीवन में निवास करे, जिसके जीवन में वो निवास करेगा वहीं से वो कार्य करेगा। आइए आज हम और आप मिलकर दाऊद की एक भजन संहिता में एक पद है, उस पद को पढ़ें और आज उसी पद के अनुसार अपने जीवन में इस बात को कहेंगे। 119 भजन संहिता 119 उसका 18 पद, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा है, आज भी पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वो पर्दा पड़ा रहता है, वो पर्दा मसीह में उठता है। अगर आज तक आपको परमेश्वर का वचन उसका प्रकाश नहीं मिला है, और बिना प्रकाश के आपका जीवन आत्मिक जीवन नहीं हो सकता। बाइबल की बातें, आयतें रट लेना, आयतों को बोलने लगना, खड़े होकर प्रार्थना करने लगा, मन मर्जी प्रार्थना करना, जो हमें चाहिए वो मांगने लगना, ये आत्मिक जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन सत्य को जान लेना और सत्य के अनुसार जीवन जीना, ये आत्मिक जीवन है, और ये बहुत कठिन है। बिना पवित्र आत्मा के ये संभव नहीं है। आइए हम परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब पर दया कर, हम पर भी, बोलने सुनने वालों पर भी, और प्रभु उन सब लोगों पर जो सुनने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जिन तक ये समाचार पहुंचता, उन लोगों पर भी आपका अनुग्रह हो, ताकि प्रभु हमारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो और हम अंधकार के नहीं बल्कि प्रकाश यानी दिन की संतान बने, ज्योति की संतान बने, और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो, और ये बात हमारे जीवन से प्रमाणित हो और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।